वेलकम टू आईएसपी ट्यूशन क्लासेस। तो हम सीख रहे थे चैप्टर नंबर 3 वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो उसमें हम स्टार्ट करेंगे आप क्वेश्चन नंबर 12। सुपर प्रॉफिट वाला ही मेथड है जो ऑलरेडी हम लोग लास्ट लेक्चर में सीख चुके हैं, तो उसी से वही वाला क्वेश्चन वापस सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 12, तो रीडिंग करते हैं क्वेश्चन का। राजेश एंड हरीश आर पार्टनर ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ऑन द बेसिस ऑफ देयर पार्टनरशिप फर्म प्रॉफिट एंड अदर इन्फॉर्मेशन डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेस। कितने ईयर परचेस है उसके अंदर? 2 ईयर परचेस है ऑफ सुपर प्रॉफिट। किसे सॉल्व करना है हमारे को? सुपर प्रॉफिट से। तो जब भी हमें पता चल गया कि भाई सुपर प्रॉफिट से सॉल्व करना है तो किस तरीके से करना है, देखो एग्जाम में तुमको लिखना स्पीड में है। कैसा करना है? लिखना स्पीड में है। तो हमें स्टेप याद होने चाहिए। तो हम क्या करेंगे इस बार? हमने पहले कैसे करा था? हमने एक स्टेप लिखा, सॉल्यूशन करा, एक स्टेप लिखा, सॉल्यूशन करा। आज हम क्या करेंगे? पहले सारे स्टेप लिख लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे? सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो किस तरीके से करना है एग्जाम में वो ध्यान देना। तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल पहले क्या करना है, हमारे को सारे स्टेप लिख देने। तो फर्स्ट स्टेप क्या था हमारे पास कि भाई कैपिटल एम्प्लॉय। क्या था फर्स्ट वाला? कैपिटल एम्प्लॉय। तो यहाँ लिख देंगे कैपिटल एम्प्लॉय। कैपिटल एम्प्लॉय इज इक्वल, फॉर्मूला क्या था हमारे पास? टोटल असेट्स, टोटल असेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटीज। फॉर्मूला था हमारा टोटल लाइबिलिटीज। तो पहले क्या करना है, हमें फॉर्मूला यूज कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया। तो अब इसका आंसर कितनी लाइन में आता है? 2 लाइन में। जैसे अभी हम यहाँ पे पहले 2 अमाउंट लिखेंगे और यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? उसका आंसर कंप्लीट होगा। तो इस तरीके से क्या करना है, पहले लाइन छोड़ करके पूरे क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप सारे लिख देना है। जिससे क्या होगा, तुम्हारा टाइम बचेगा, बार बार तुम्हें क्वेश्चन देखना नहीं पड़ेगा क्या अमाउंट दी गई है। तो पहले क्या करेंगे, सारे 1 बाय 1 करके स्टेप लिख लेंगे। थर्ड सेकंड स्टेप हमारे पास था एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। क्या था? एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, रेट ऑफ रिटर्न। तो इसका भी हम देख लेंगे बाद में क्वेश्चन में कितना रिटर्न दिया हुआ है। फिर थर्ड पे हमारे पास था एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। क्या था? एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। तो इसका फॉर्मूला हम लिख देंगे। एक्सपेक्टेड प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या था? फर्स्ट और सेकंड का मल्टीप्लाई। किसका मल्टीप्लाई? फर्स्ट और सेकंड का। तो फर्स्ट में क्या लिखा हुआ हमने? कैपिटल एम्प्लॉय, कैपिटल एम्प्लॉय मल्टीप्लाई एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, रेट ऑफ रिटर्न एंड डिवाइड बाय कितना कर देना है? 100 से। फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ही लिखना है। ठीक है, डिवाइड बाय कितना कर देंगे? 100। तो इसका भी 2 लाइन के अंदर क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद क्या निकालेंगे? फोर्थ के ऊपर एवरेज प्रॉफिट। क्या निकालेंगे यहाँ पर? एवरेज प्रॉफिट। यहाँ लिख देंगे भाई एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू, अब ये डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर। तो हमें पहले क्या करना है, क्वेश्चन में देख लेना है कि प्रॉफिट कैसा हो रहा है, इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है या कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। देखो इसमें कैसा लिखा 120, डिक्रीज हुआ 90, फिर इंक्रीज हो गया 150। तो पता चलेगा मेथड नंबर कौन सा लगाना है यहाँ पर? फर्स्ट वाला। कौन सा मेथड लगने वाला है? फर्स्ट वाला। तो फर्स्ट वाले मेथड का फॉर्मूला क्या था हमारे पास कि भाई टोटल प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट। हमेशा ना फॉर्मूले याद होने चाहिए। क्या याद होने चाहिए हमें? फॉर्मूले। एवरेज के लिए कितने फॉर्मूले हैं? 2। एक तो ये वाला है टोटल प्रॉफिट और एक कौन सा है? वेटेड वाला। तो कैसे ध्यान में रखेंगे? प्रॉफिट अगर इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है तो ये वाला, अगर कंटिन्यू इंक्रीज या कंटिन्यू डिक्रीज हो तो वेटेड वाला। ठीक है, टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर, नंबर ऑफ ईयर। तो इसका भी 2 लाइन में हमारे यहाँ पे आंसर कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद मेथड नंबर को, स्टेप नंबर कौन सा आ जाएगा? फिफ्थ वाला। फिफ्थ पे क्या लिखे थे हमने? सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट। तो इसका फॉर्मूला हमने कैसे याद करे थे? 4 माइनस 3। कैसे याद रखना है? 4 माइनस 3। तो 4 पे हमने क्या निकाले हैं? एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। ये भी हो गया क्लियर हमारा। इसका भी 2 लाइन के अंदर आंसर कंप्लीट हो जाएगा। स्टेप बाय स्टेप लिखते चलेंगे। फिर लास्ट में हम क्या निकालेंगे? 6 नंबर पर गुडविल। तो गुडविल का फॉर्मूला यूज करेंगे। सो गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ परचेस ईयर, नंबर ऑफ परचेस ईयर। हो गया क्लियर? तो इस तरीके से पहले क्या करना है हमें? स्टेप बाय स्टेप सारे फॉर्मूले क्या करने हैं? लिख देने हैं। फिर क्या करना है? बस क्वेश्चन में अमाउंट देखनी है और क्या करना है, जो फिलिंग द ब्लैंक हमने छोड़े हुए उसमें क्या करना है? कंप्लीट कर देना है। तो इसमें क्या होगा, तुम्हारा लिखने की स्पीड थोड़ी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ठीक है, चलिए अब हम क्या करेंगे? आंसर लिखना स्टार्ट करेंगे। हमें क्या करना है? असेट्स में से क्या माइनस करना है? लाइबिलिटीज। तो चेक करते हैं क्वेश्चन में असेट्स और लाइबिलिटीज कितनी है। तो असेट्स कितनी दी गई है? कैपिटल एम्प्लॉय दिया। क्या दिया? डायरेक्टली कैपिटल एम्प्लॉय हमें दे दिया। इसका मतलब ना तो क्वेश्चन में असेट्स है ना तो लाइबिलिटीज है। उसका डायरेक्ट सॉल्यूशन कितना दिया हमें? 8 लाख। कितना दिया हुआ है? 8 लाख। तो यहाँ हम डायरेक्ट आंसर लिख देंगे 8 लाख। कितना लिख देंगे यहाँ पर? 8 लाख। तो ये टोटल आंसर क्या आ जाएगा? डायरेक्टली बाहर आ जाएगा। ठीक है, रेट ऑफ रिटर्न चेक करेंगे कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो रेट ऑफ रिटर्न कितना दिया है? 12%। कितना दिया है? 12%। यहाँ लिख देंगे 12%। हो गया। अब थर्ड पे क्या निकालेंगे? एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। तो फर्स्ट और सेकंड का मल्टीप्लाई। तो फर्स्ट का आंसर कितना निकला? 8 लाख। मल्टीप्लाई कितना कर देंगे? 12%। कितना कर देंगे?
12% तो 96 निकाल लेते हैं। 8 लाख मल्टीप्लाई 12% तो कितना आ गया 96,000। तो लिख देंगे यहाँ पर 96,000। कितना लिख देंगे 96,000, वही बाहर लिख देंगे आउटर कॉलम में 96,000। कुछ बोलेंगे सर हमने यहाँ डिवाइड किया, तुमने डिवाइड नहीं करा हुआ है। तो अगर हम 100 को हटा करके क्या लगाते हैं यहाँ पर परसेंटेज, दोनों की मीनिंग कैसी होती है, सेम ही होता है, ठीक है। फिर निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज के लिए क्या चाहिए हमारा, वो टोटल चाहिए ना प्रॉफिट का। तो कितना था 120, 90 एंड 150। तो प्लस कर देंगे 120 प्लस 90 प्लस 150, तो टोटल कितना हुआ 360। कितना हो गया 3,60,000। तो 3,60,000 डिवाइड बाय क्या लिखा होना चाहिए, नंबर ऑफ ईयर। तो कितने नंबर हमने प्लस करे ईयर के, 3 नंबर। तो डिवाइड बाय कितना कर देंगे इसको 3 से। तो डिवाइड बाय करेंगे 3 से, तो आंसर आएगा 1,20,000। यहाँ लिख देंगे 1,20,000। ये अमाउंट का लिख देंगे आउटर कॉलम में 1,20,000। फिर क्या निकालेंगे सुपर प्रॉफिट। तो 4 माइनस 3, तो 4 का आंसर कितना निकला 120। यहाँ लिख देंगे 1,20,000 माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न। कितना निकला था प्रॉफिट हमारा उसका एक्सपेक्टेड का 96। नहीं यहाँ से तो किसे बताया 4 माइनस 3, तो 4 वाले में से 3 वाला क्या कर देना है माइनस। तो 120 में से माइनस कर देंगे 96,000। तो आंसर कितना है 24,000। यहाँ लिख देंगे 24,000, आउटर कॉलम में आ जाएगा 24,000। फिर लास्ट में क्या निकालेंगे गुडविल। तो फॉर्मूला क्या है सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई परचेस ईयर। तो सुपर प्रॉफिट कितना निकला 24,000 मल्टीप्लाई परचेस ईयर। चेक करेंगे कितने दिए हमें। तो क्वेश्चन में क्या बोला था 2 ईयर परचेस। कितना ईयर परचेस है 2 ईयर। तो मल्टीप्लाई कितना कर देंगे 2, तो 24 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो 48,000। कितना आ जाएगा 48, और आउटर कॉलम में भी कितना लिख देंगे 48,000।